नमस्कार। उम्मीद है कि आपका स्वास्थ्य एकदम बढ़िया होगा और आप अपने आसपास को लेकर के, अपने माहौल को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के अभी तक पूरी ईमानदारी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी सेहत को संभाले हुए हैं। आज हम जिस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में आज अभ्यास करेंगे वो बड़ी कॉमन डिजीज़ है, यंग से लेके ओल्डर तक। पहले ये बूढ़ों की बीमारी मानी जाती थी, बुजुर्गों की मानी जाती थी, ओल्ड एज की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब ये एक कॉमन डिजीज़ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घुटनों के दर्द की, नीज पेन की, नीज स्टिफनेस की। पौड़ियाँ चढ़ना, नीचे बैठना पड़ जाए अचानक कहीं पर, इवन कि 2 स्टेप लेके ऊपर चढ़ना पड़ जाए, या बेड से नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना, कहीं पर भी कोई भी आपने मूवमेंट लेनी है तो उसके लिए अगर आपको उठने बैठने से लेकर के, चलने फिरने से लेकर के अगर घुटनों में आपकी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आपकी हेल्थ बिल्कुल खराब है। इसी के साथ फिर आपको मोटापा बढ़ेगा, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, या और भी बहुत सारी बीमारियां बॉडी के अंदर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो घुटनों को ठीक करने के बहुत सिंपल योगिक एक्सरसाइजेज हैं, वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं, जिन्हें हम पुरानी सीरीज में कर चुके हैं। वो सिंपल एक्सरसाइजेज आप जरूर करिए। फिर भी 5-7 मिनट घुटनों के लिए हम जरूर देंगे। तो घुटनों के लिए जो सबसे बढ़िया और सबसे सिंपल जो एक्सरसाइज है वो अभी हम आपके सामने करेंगे। सबसे पहले आप पीठ, कमर, गर्दन रख के सीधे बैठ जाइए और दोनों पैरों को बाहर इस पोजीशन में लेके आएंगे। जब आप दोनों पैरों को सामने इस तरह से देखिए रखेंगे तो सबसे पहला जो काम करना है हमने वो करना है कि पाँव के पंजों को अंदर की तरफ खींचना है और मैक्सिमम पाँव के पंजों को बाहर खींचना है। इस तरह से देखिए, आप ये देखिए, पाँव के पंजों को अंदर खींचिए, फिर पाँव के पंजों को बाहर खींचिए, पाँव के पंजों को अंदर खींचिए। जब अंदर खींचेंगे पूरा तो आपके इन पूरे मसल्स में प्रेशर पड़ेगा। जब आप पाँव को बाहर खींचेंगे तो इस जगह पर पूरा प्रेशर पड़ेगा। जिस तरह के इस प्रेशर से, इस स्ट्रेच से आपके जो घुटनों के अंदर की जो स्टिफनेस है वो कम होना शुरू हो जाएगी। घुटनों में हल्की सी हीट महसूस होगी, जिससे कि हमारे घुटनों का अकड़न और कड़ापन ठीक होने की कगार पर चला जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हम अपने एंकल्स को अंदर बाहर 8-10 बार जरूर मूव करेंगे। जिनको मूव करने में मुश्किल हो वो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे और फिर इस तरह से मैक्सिमम जितना अंदर ला सकें और जितना बाहर ला सके। उसके बाद 5 टाइम क्लॉकवाइज इस तरह से इसे घुमाने की कोशिश करिए। 5 टाइम क्लॉकवाइज, मेक इट ए बिग जीरो, एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करने से आपकी एंकल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। एंकल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ते ही काफ मसल्स में स्ट्रेंथन आएगी और काफ मसल्स में स्ट्रेंथन बढ़ने से आपके घुटनों की मजबूती बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मूवमेंट्स आप बहुत ज़्यादा करेंगे। अब ये करने पर ही हल्की हल्की सी घुटनों के अंदर हीट महसूस होना शुरू हो जाएगी। अभी आपने क्या करना है कि राइट पाँव को मोड़ लीजिए, इस तरह से इस एंगल पे रखिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, घुटने के नीचे बिल्कुल यहाँ पर इंटरलॉक कर लीजिए। इंटरलॉक करते ही थाई को चेस्ट की तरफ, यानी कि थाई को चेस्ट से इस तरह से मिला दीजिए। अब आपने क्या करना है, इसको अप एंड डाउन। अब मेरा घुटना तो बिल्कुल सीधा हो रहा है, हो सकता है शुरू में आपका इस तरह सीधा होने में मुश्किल हो, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसे धीरे धीरे नीचे की तरफ, यहां से इतना जितना हो रहा है तो ये अप किया, डाउन किया, अप डाउन अप। ये आपने उतना ही करना है जितना आपका नी आपको अलाउ करने की परमिशन देता है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके 5-10 बार करेंगे। थोड़ा थोड़ा घुटनों में
आपको अकड़न की आवाज़ आना शुरू होगी, लेकिन जब आप 5-10 बार करेंगे तो आपका ये कड़ापन कम होने लग जाएगा। और कुछ दिनों के अभ्यास से, जल्दबाजी मत करिए, कुछ दिनों के अभ्यास से आप इस तरह से इसको कर सकेंगे। जिनके घुटने यहाँ तक हो रहे हैं उनको घुटनों में कोई स्टिफनेस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं चढ़ने में, पौड़ियाँ उतरने में। 10 बार इस पाँव से किया, शुरू में 5-5 बार किया, फिर इसको 10 बार तक लेके आ गए। इस तरह से देखिए, 1 किया, ये 2 किया, ये 3 किया, या जहां तक आपकी बॉडी अलाउ करती है। जबरदस्ती आपने कभी भी किसी भी योग की मूवमेंट को नहीं करना। ये देखिए, इस तरह से ये 2 एक्सरसाइज ही सबसे बेसिक हैं घुटनों के लिए। और सबसे बड़ा है घुटनों का, जो ये आपका घुटने का जो प्लेट है, इसे आप देख रहे हैं, इसे आप जरूर मूव करिए आगे पीछे। इस तरह से पकड़ के, ये देखिए, इस तरह से लिया, इसको घुटने के ऊपर रखा, आगे पीछे, घुटने को आगे से पकड़ा और पीछे से भी पकड़ के आगे पीछे मूव कर दिया। जब तक आपके घुटनों की ये प्लेट आगे पीछे मूव कर रही है, लेफ्ट साइड राइट साइड मूव कर रही है, या आप इसको ऊपर से पकड़ के धीरे धीरे घुमाना शुरू करेंगे, तो आपका यह अकड़न धीरे धीरे कम हो जाएगी। जिन लोगों की स्टिफ होगी उनको थोड़ा मुश्किल आएगी, लेकिन आप अगर इसे धीरे धीरे करेंगे, 5-5 बार, 10-10 बार, तो यह अकड़न धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, आप लोगों ने हाथ की मुट्ठी को बंद करिए, दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करिए, इस तरह से बैठिए और इसे घुटने के नीचे यहाँ से रखा। ये देखिए, इस तरह से आप इसे अपने घुटने के नीचे रख दीजिए। आप धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठा दीजिए। देखिए, पाँव ऊपर उठ जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, नीचे उतर जाएंगे, फिर अप डाउन, फिर अप, फिर डाउन, अप, फिर डाउन, अप डाउन। इस तरह करने से आपके घुटनों की स्ट्रेंथन बढ़ेगी, काफ मसल्स की स्ट्रेंथन बढ़ेगी और थाइस की भी स्ट्रेंथन आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। अगर आपको ये हाथ रखने में मुश्किल आती है तो आप टॉवल को अच्छे से राउंड कर लीजिए, टॉवल को पूरा राउंड करके इसके नीचे रख लीजिए, या कोई भी छोटा तकिया ले लीजिए, उसको अच्छे से घुटने के नीचे रख करके। हमारा मकसद है कि हम घुटनों पर प्रेशर मारें। आपने एड़ी को ऊपर नहीं रेज करना, आपने सिर्फ घुटने को दबाना है। जैसे हम घुटना दबाएंगे तो पाँव अपने आप उठ जाएंगे, घुटना दबाया, पाँव उठ गए। जब ये मूवमेंट हो जाएगी अच्छे से, तो इससे आपके घुटनों की स्ट्रेंथन बढ़ जाएगी। एक ये वाली रोटेशन वाली, तीसरी ये वाली, और चौथा ये वाला। इतना सा करके ही अगर आपने कुछ दिन का अभ्यास किया, हफ्ता किया, 10 दिन किया, 15 दिन किया, तो आप देखेंगे कि हफ्ते बाद ही आपको जो आप 2 कदम 4 कदम चलने मुश्किल थे या पौड़ियाँ चढ़ना मुश्किल थी, आप कुछ दिनों के अभ्यास से ही पौड़ियाँ भी चढ़ने लग जाएंगे और अपनी जो रूटीन की लाइफ है उसे भी प्रॉपर तरीके से बढ़ा पाएंगे। सरसों का तेल घुटनों के लिए अवश्य में मसाज के रूप में इस्तेमाल करिए। सरसों का तेल लीजिए, हाथों को रब करिए और घुटनों पर 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज मसाज जरूर दीजिए। और दूसरी बात, घुटने के नीचे इस जगह पर आप मसाज रोजाना करेंगे तो आपके घुटनों में बहुत जल्दी फर्क पड़ने शुरू हो जाएंगे। आप सुबह, दोपहर, शाम को इनका अभ्यास जरूर करिए। जिन लोगों को नीचे बैठने में मुश्किल आती है वो बेड पर ही बैठे बैठे ये कर सकते हैं। बेड पे करिए, नीचे बैठ के तो मुश्किल होगा, लेकिन आप बेड पे बैठ के भी ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। और अपने घुटनों को अगर आपने और भी अच्छे से बचाना है तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि भूल कर भी पानी खड़ा होके मत पीजिए। पानी खड़ा होकर पिएंगे
तो आपके घुटने खराब होंगे ही होंगे। तो पानी बैठ के पीजिए, दूध जरूर पीजिए, दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल करके रात को सोने से पहले जरूर लीजिए। देसी घी का इस्तेमाल जरूर करिए, अपने खान पान में थोड़े थोड़े बदलाव जरूर करिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। और इसी उम्मीद के साथ कि आप इन छोटे छोटे सिंपल बेसिक टिप्स के द्वारा अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा अमूल्य व्यवहार या अमूल्य उपहार होगा परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, आपकी आत्मा के लिए। तो अपने आप को अपने लिए स्वस्थ रखिए। जय श्री राम। Let it go, let it go. Your body's high.